नमस्कार। बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षकों को समय पर तनख्वाह न मिलना, ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं। हाँ, ये बहुत पुरानी और गंभीर समस्या है। बिल्कुल। और अब देखिए, शिक्षा विभाग ने इसे लेकर एक नया निर्देश जारी किया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बार कुछ बदलेगा? यही देखना है। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास बिहार शिक्षा विभाग का एक ताज़ा पत्र है। ये 14 जुलाई 2025 का है। अच्छा। और इसे विभाग के सेक्रेटरी कम डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा दिनेश कुमार जी ने सभी जिलों के डीईओज मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजा है। जी। तो चलिए देखते हैं कि इस पत्र में क्या खास है और क्या ये वाकई जमीनी हकीकत बदल पाएगा। जरूर। पत्र की शुरुआती इस बात से होती कि विभाग तक लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं। शिकायतें किस बारे में? वही शिक्षकों को महीने की तनख्वाह और जो पिछला बकाया है, मतलब जो पहले का रुका हुआ पैसा है, वो वक्त पर नहीं मिल रहा। ये तो आम शिकायत है। हाँ, और मजे की बात यह है, मतलब पत्र के हिसाब से, कि विभाग पैसा जिलों को भेज देता है। अच्छा, पैसा रिलीज हो जाता है। जी हाँ। तो ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है कि पैसा होने के बावजूद शिक्षकों तक पहुंच क्यों नहीं रहा। हाँ, ये एक अहम सवाल है और शायद समस्या की जड़ भी यहीं कहीं है ना? बिल्कुल। पत्र में भी लिखा है कि जब शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता तो उनमें असंतोष बढ़ता है। सिर्फ असंतोष नहीं, सोचिए जिस टीचर को महीने का खर्च चलाना है, उसकी तनख्वाह ना मिले तो उसका मनोबल कैसा रहेगा? सही बात है। इसका सीधा असर क्लासरूम में बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर पड़ सकता है। ये सिर्फ कोई प्रशासनिक लापरवाही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शिक्षा के पूरे तंत्र से जुड़ा मसला है। मतलब फंड एलोकेशन और असल भुगतान के बीच कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है। हाँ, कोई बाधा है जिसे शायद ये नया पत्र ठीक करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और इसी को देखते हुए विभाग ने अब काफी सख्त डेडलाइन तय की है। क्या है वो? हाँ, पत्र में साफ लिखा है कि हर महीने की 5 तारीख तक शिक्षकों का जो रेगुलर वेतन है वो मिल जाना चाहिए। 5 तारीख तक? जी। और जो भी पिछला बकाया है, मतलब अरियर्स वगैरह, उसे हर महीने की 15 तारीख तक क्लियर करने का निर्देश है। अच्छा, 15 तारीख तक बकाया। हाँ, ये तारीखें तय करना मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण कदम है। क्यों? क्योंकि ये अस्पष्टता को खत्म करता है ना? अब देरी होने पर सवाल पूछना आसान होगा कि भाई 5 या 15 तारीख तक भुगतान क्यों नहीं हुआ। सही कहा। और सिर्फ तारीखें ही नहीं है, इस बार जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी पर भी काफी जोर दिया गया है ना? बिल्कुल। कहा गया है कि साप्ताहिक समीक्षा होगी, देरी के कारण पता लगाया जाएंगे और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई भी होगी। हाँ, ये पत्र का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि लंबित मामलों की हर हफ्ते समीक्षा की जाए। हर हफ्ते? जी, हर हफ्ते देरी की वजह तलाशी जाएं और जो अधिकारी या कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएं, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। देखिए, निर्देश तो शायद पहले भी जारी होते रहे होंगे। हाँ, होते तो होंगे। लेकिन कार्रवाई का डर ही शायद सिस्टम को हिला सकता है। असली परीक्षा इसी बात की होगी कि क्या वाकई लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होती है या नहीं। सही बात है, क्योंकि अक्सर जमीनी स्तर पर कई तरह की प्रक्रियात्मक देरी या बहाने सामने आ जाते हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक सीधी चेतावनी भी दी गई है। क्या चेतावनी है? कि अगर भविष्य में बिना किसी ठोस वजह के वेतन रुका गया तो संबंधित अधिकारियों को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, मतलब इस बार भाषा काफी सख्त है। हाँ, लगता तो यही है कि विभाग इस बार सख्ती के मूड में है। निश्चित तौर पर भाषा तो यही संकेत दे रही है। तो संक्षेप में कहें तो विभाग ने समस्या मानी है, समाधान के लिए निश्चित तारीखें दे दी हैं, 5 और 15 तारीख। हाँ। और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। साप्ताहिक निगरानी की बात भी है। कागज पर तो ये सब मजबूत कदम दिखते हैं। जी, तो कुल मिलाकर निर्देश स्पष्ट हैं, इरादा भी सख्त नजर आ रहा है, लेकिन असली सवाल वही है। क्या? कि बिहार जैसे राज्य में जहां ये समस्या काफी पुरानी और कह सकते हैं गहरी है, क्या सिर्फ एक पत्र और कुछ चेतावनियां व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काफी होंगी? ये देखना होगा। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि इन निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना असर होता है। और सोचने वाली बात यह भी है कि क्या समस्या केवल प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी है या फिर फंड फ्लो और जो बैंकिंग प्रक्रियाएं हैं उनमें भी गहरे सुधार की जरूरत है, जिस पर शायद ये पत्र सीधे तौर पर बात नहीं करता। एक बड़ा सवाल है।